चाहूँगा कि मुआशरे के अंदर बुनियादी वो कौन सी वजूहात हैं या कौन से ऐसे काजेज़ हैं जो नौजवानों को मनशियात का आदी बनाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मोस्ट इनवाइट किया वेलकम। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए। अभी इस वक्त ये हमारी सोसाइटी का ना वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक्स है। मेरा क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चों के साथ, तो जो चीज मैंने एक ऑब्जर्व की ना, हमारे यहाँ ड्रग्स की एक बहुत बड़ी वजह है खुद को मॉडर्न जाहिर करना। बिल्कुल ऐसा खुद ही को है। पीयर्स में, अपने क्लास फेलोज में, अपने साथियों में ये बताना कि मैं बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हूँ और मैं इसलिए सिगरेट पी रहा हूँ, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, कल परसों मैं एक बहुत वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में थी, तो ड्यूरिंग अ सेशन एक टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों आप थके थके फील कर रहे हो तो जाओ जरा एक एक पफ लेके आ जाओ। बिलीव मी कबीर, मैंने एट दैट टाइम टीचर से कहा कि भाई आई बिलोंग टू अ वेरी ओल्ड स्कूल फैशन, चाहे आप स्कूल ऑफ थॉट से कहें, आप खुद ये कह रही हैं कि जाओ और एक पफ लेके फ्रेश होके आ जाओ। तो कहती जी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता है ऑल ऑफ देम आर स्मोकर्स, तो ये जाएंगे बाहर, जाएंगे ओपन वॉशरूम में, और क्योंकि क्रिएटिव काम था इनसे हो नहीं रहा, तो वंस दे विल टेक द स्मोक दे विल बिकम फ्रेश। जहां पर ये सोच हो, आप मुझे एक बात बताएं, जहां फ्रेश होने का ये लेवल हो कि आप एक पफ से फ्रेश हो रहे हो, वहां आप क्या करेंगे? हमने अपने बच्चों को, एक तो बहुत बड़ा जो रीजन हुआ वो जनरेशन गैप का हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से, दूसरी चीजों की वजह से पेरेंट्स का और बच्चों का बहुत ज्यादा जनरेशन गैप आ गया। हमारे पेरेंट्स का वो जनरेशन गैप नहीं था जो आज हमारे बच्चों का और हमारा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तेजी से बम्बार्डमेंट की, इतनी तेजी से एडवांसमेंट हुई कि हमें वो चीजें नहीं पता होती जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि जिस भी एज में आपका बच्चा है, खुदारा जनरेशन गैप को कम कीजिए। ख्वाह वो 6 इयर्स का है या 16 इयर्स का है, आप उसके साथ बैठिए। एक बात मैं हमेशा कहा करती हूँ, किसी भी एज में, किसी भी लेवल पर आपके बच्चे हैं, आप उनके फ्रेंड्स पर नजर रखें। क्या आपने कभी देखा आपकी बेटी की सहेलियां कौन है, आपके बेटे के दोस्त कौन है, वो किन लोगों से मिल रहा है, और वो दोस्त किस किस्म के हैं? एक चीज मैं आपको थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे शेयर करूं कि मैंने अपने बच्चों के साथ हमेशा ये पॉइंट रखा कि उनके जो फ्रेंड्स होते थे, मैं उनके पेरेंट्स से दोस्ती रखती थी। उससे होता ही है कि आपको ये पता चल रहा होता है कि आपका बच्चा जिस सर्कल में मूव कर रहा है, जिन लोगों से मिल रहा है, उनके क्या वो चीजें हैं। ठीक है, पहली बात जो मैंने ड्रग्स की तरफ आपको कहा, पियर्स दोस्त होते हैं ले जाने वाले। याद रखें, कभी भी कोई बच्चा खुद से ड्रग्स शुरू नहीं कर देता जब तक वो उस कंपनी में बैठ उठ नहीं रहा होता। पहला रीजन होता है खुद को मॉडर्न दिखाना, खुद को अल्ट्रा मॉड शो करने की कोशिश करना। ठीक है, इसकी वजह से वो इसकी तरफ जाता है। दूसरा रीजन होता है लोगों का मोटिवेट करना कि भाई हम भी पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम भी स्टार्ट कर दो। और तीसरी चीज, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जी सिगरेट कोई हर्ज नहीं है, सिगरेट पी लिया करो, ये कौन सा भरी हुई सिगरेट है। और बिलीव कीजिए कि सिगरेट इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। बुराई स्टार्ट ही सिगरेट से होती है। मेरा ये मानना है कि दुनिया के खतरनाक तरीन ड्रग तक पहुंचते आप वाया सिगरेट ही है। आप वेस्ट में देख लें, आप बच्चों से जब जनरेशन गैप कम करें ना, तो आप उन्हें ये समझाएं कि बेटा आज जिनको आप मोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज कहते हो, जो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न, जो हमसे बहुत फैशन में, हर चीज में बहुत आगे चले गए हैं, उनके यहाँ देखो ड्रग्स ने क्या बर्बादी की। उनके यहाँ कितने बच्चे हैं जो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं ड्रग्स की वजह से। एक ये बात, मैं एक दिन शेखुपुरा गई तो मैंने जी एक फुटपाथ पे एक बच्चे को देखा जिसकी एज हार्डली 14-15 ईयर्स होगी। उसे अपना कुछ होश नहीं था और वो एक फुटपाथ पे पड़ा हुआ था। आप यकीन करें, मैं बहुत देर वहां रुक गई और मैं उसको देखती रही और मैंने सोचा ये भी तो किसी माँ का बेटा होगा ना। बिल्कुल सही। माँ इसके पैदाइश पर खुश हुई होगी किसी घर, तो आज इसकी ये हालत, जो कि मतलब एक जिंदा इंसान की तरह भी नहीं लग रहा था। तो आज सबसे ज्यादा एक बात और याद रखिए, अगर आपका बच्चा, किसी फैमिली का बच्चा खुदा न खास्ता इसमें पढ़ रहा है, तो इसको छुपाइए मत। मैंने बहुत सी ऐसी मदर्स देखी हैं, बहुत से ऐसे फादर्स देखे हैं जो इस बात पर पर्दे डाल रहे होते हैं और कह रहे नहीं जी नहीं हमारे बच्चे में नहीं है। अगर आज आप ऐसे करेंगे तो आप अपने बच्चे को डेथ की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा इन चीजों का शिकार है, तो खुदारा फौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। जिस तरह भी मुमकिन हो उसको रिहैब में लेके जाएं, उसकी काउंसलिंग इमीडिएटली स्टार्ट करवा दें। चीज को छुपाना कभी भी कबीर चीज का हल नहीं होता। बिल्कुल सही। हम कारपेट के नीचे छुपा कर कभी भी घर की जो डस्ट है और गंदगी है उसको खत्म नहीं कर सकते, वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी और बढ़ती रहेगी। इसलिए इन चीजों को छुपाइए मत। जब आप अपनी बच्चों की इन चीजों पर पर्दे डाल रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, तो आप उनकी खुद बर्बादी को दावत दे रहे होते हैं।
जो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने ये कहा कि अगर कोई ऐसी चीज आपके सामने आती है, इमीडिएटली स्टार्ट द ट्रीटमेंट।